ओम कृष्णाय नमः। ओम वैकुंठाय नमः। ओम गरुड़ध्वजाय नमः। भगवान श्री हरि के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धूप देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री हरि, जय जय श्री हरि। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से फोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज गुरुवार का दिन है, दिनांक 27 मार्च सन 2025। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि रहेगी। आज प्रदोष व्रत किया जाएगा, साथ ही मासिक शिवरात्रि भी आज के दिन ही मनाई जाएगी। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज दोपहर 2:05 से दोपहर 3:37 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह का नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। गुरुवार को आपके शहर से दक्षिण दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा गुड़ धनिया खाकर निकलेगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 7:55 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। पूर्वाह्न 11 बजे से दोपहर 2:05 तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:08 से दोपहर 12:57 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इन शुभ चौगड़िया मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो क्या कहती है तकदीर आपकी, किस्मत आपकी, सितारे आपके, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करने, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, भगवान श्री हरि कहते हैं कि संघर्ष पिता से सीखो, संघर्ष पिता से सीखो, संस्कार मां से सीखो। संघर्ष पिता से सीखो, संस्कार अपनी मां से सीखो, बाकी तो दुनियादारी आपको सब कुछ सिखा ही देगी। बाकी तो दुनियादारी दुनिया सिखा ही देगी। भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत भूल जो, छोड़ जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत छोड़ जो। समाधान, हल्दी का तिलक लगाकर घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, भगवान श्री हरि कहते हैं कि भाग्य का साथ तभी मिलता है जब अपने लक्ष्य के प्रति संकल्पित रहोगे। दुर्घटना से बचना होगा। समाधान, पपीते के फल का सेवन कीजिएगा, दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, भगवान श्री हरि कहते हैं कि जो खो गया उसके लिए शोक मत करो, जो बचा है उसका मूल्य समझो। जो खो गया उसके लिए शोक न करना, दुख प्रकट न करना, दुखी नहीं रहना। जो सामने है, जो बचा है, उसका मूल्य समझो। जीवन संवरते देर नहीं लगेगी।
समाधान, पक्षियों को दाना खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हमारे साथ हैं। ललिता जी भीलवाड़ा से, प्रश्न पूछो बेटा। मेरी बेटी है, उसका सन है, अरे अभी तो बोल ही रहे। बताओ बताओ बेटा, जन्म तारीख बताओ। जन्म तारीख है सर ये 20 दिसंबर 2005। 2005। हाँ 20 दिसंबर 2005। हाँ। जन्म समय कहिए बेटा। जन्म समय 3:45 20 की रात का। 20 की रात तो 21 की सुबह होगी या 19 की रात हाँ, है? इसकी सुबह हो गई, मतलब 3:45। 20 की सुबह नहीं 21 की सुबह। हाँ 3 रात, मध्य रात्रि 3:45 20 की मध्य रात्रि। कोई प्रश्न कहिए बेटा। प्रश्न है इसका भविष्य कैसा रहेगा और ये गवर्नमेंट की तैयारी करे। अभी बीएससी कर दी है, नाम है इसका मीनाक्षी। देखो बेटा, दो बात है। एक तो है बच्चे की जन्म कुंडली में, ये बच्ची को जन्म जो है वो मघा नक्षत्र को है। मघा नक्षत्र गणमूल नक्षत्र में आता है। आशा करते हैं कि इसके पैदा होते ही 27 दिन के जो मूल आते हैं वो मूल आपने शांत कराए होंगे। यदि वो मूल शांत नहीं करवाए हैं तो किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में इसकी मूल शांति अवश्य करवा दीजिए। नहीं तो 70 साल की हो जावे और जीवन में सुख प्राप्त नहीं हो तो उसका मुख्य कारण मघा नक्षत्र का होना है। तो जब भी मघा नक्षत्र आए, हर 27 दिन में नक्षत्र आता है, तो वहाँ किसी ब्राह्मण से बात करके मूल शांति करवाना। वर्तमान में शुक्र की महादशा चल रही है और शुक्र की महादशा में शनि का अंतर है। शनि इसकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा के घर में विष योग बनाकर बैठा है। मन के घर का भी स्वामी है और एजुकेशन हाउस का भी है। थोड़ा पढ़ने में मन कम लगेगा। और इसका जो अच्छा समय है, जिसको हम कहते हैं कि क्या इसके सरकारी नौकरी का योग है, डेफिनेटली है, लेकिन वो कब बनेगा? 2027 के अंदर। यानी अभी 2 साल इसको मेहनत करनी। 2 साल अगर ये पढ़ लेगी, अच्छी मेहनत कर लेगी, तो 2027 में इसके पास में सरकारी नौकरी होगी। और काले नीले रंग के कपड़ों का प्रयोग कम से कम करे। स्पेशली शनिवार को काला नीला नहीं पहनना है और प्रतिदिन सूर्यास्त के बाद काला नीला नहीं पहनना है। शनिवार को शनि मंदिर में तेल चढ़ाना है। प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करना है। एक चांदी का छल्ला इसको अंगूठे के अंदर पहना के रखिए और सूर्य देव को जल चढ़ाए और गौ सेवा करे तो निश्चित रूप से बच्ची आपका नाम रोशन करेगी, सरकारी नौकरी में उच्च पद को प्राप्त करेगी। गौतम जी जुड़े हुए हैं अजमेर से, आपका प्रश्न पूछे। गुरुजी 23 नवंबर 2001 डेट ऑफ बर्थ है। 23 नवंबर 2001, समय रात्रि 1:05। ये 23 की रात है। हाँ 23। तो 24 की सुबह हो गई। नहीं 23 की सुबह है। 23 की सुबह है तो 22 की रात है। हाँ प्रश्न क्या है? गुरुजी सरकारी नौकरी और शादी के बारे में। जहाँ तक अभी इस बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, वर्तमान में इसको गुरु की महादशा शनि का अंतर चल रहा है। ये शनि का अंतर 10 जून 2025 को ख़त्म होगा। उसके पश्चात गुरु की महादशा बुध का अंतर आएगा। कुंभ राशि है, कुंभ राशि अभी जो है वो उसके ऊपर शनि स्वयं विराजमान है और 29 मार्च को कुंभ राशि से मीन राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। सो देयर विल बी लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड्स। तो हमें लगता है कि अगर ये बच्चा मेहनत करे तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में इसकी सरकारी नौकरी लग सकती है। गवर्नमेंट जॉब के इसके चांसेस हैं, काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। कुंडली भी अच्छी है इसकी, लेकिन इसका चंद्रमा खराब है। चंद्रमा इसके सप्तम भाव में बैठा है, वो भी शनि की राशि में। जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट का काम, पैसों का लेन देन इत्यादि नहीं करे। पेट से संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं। दूसरा, जब भी इसका विवाह करें, योग्य आचार्य के निर्देशन में कुंडली मिलान करके इसका विवाह करें, क्योंकि चंद्रमा शनि के घर में विष योग बना रहा है। सूर्यास्त के बाद में, अंधेरा होने के बाद में दूध, दही, चावल, सफ़ेद चीज़ों का सेवन नहीं करना है। सफ़ेद चद्दर पे भी नहीं सोना है। दिन में कर सकते हैं, रात में नहीं करें। और हर सोमवार को एक चांदी का चंद्रमा शिवलिंग पर चढ़ाएं। 11 सोमवार ऐसा कीजिएगा, हर साल करना है। बाकी इसके विवाह का योग अभी थोड़ा सा रुक कर बनेगा। हमें लगता है कि इसके विवाह का योग जो है 2026 अंत में, अगले साल के अंत में या 2027 में इसका विवाह का योग बनता है। बाकी जन्म कुंडली बहुत अच्छी है। मंगल भाग्येश मंगल भी उच्च राशि का है, शुक्र स्व राशि का, आपके परिवार का नाम रोशन करेगा। गोपाल जी जुड़े हैं हमारे साथ जयपुर से, आपका प्रश्न पूछिए। बच्चे के पिताजी के लिए
किसके लिए? बच्चे की शादी के लिए। जन्म बच्चे- तारीख 23/1993। क्या वापस बोलें? 23/1/1993। 23 जनवरी 1993 हाँ, समय 2:20। सुबह 2:20। हाँ, अर्ली मॉर्निंग, PM। दोपहर में 2:20। हाँ 23 जनवरी 1993 दोपहर में 2:20। हाँ, जयपुर जन्म स्थान। इसका क्या पूछना है आपको? सिर्फ शादी के लिए पूछना कोई कब होगी? देखिए, जहाँ बच्चा है बच्ची है, जहाँ तक इस बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, इसकी जन्म कुंडली के अंदर पितृदोष बना हुआ ही। दसम भाव में सूर्य शनि साथ में बैठे हैं। सूर्य शनि जब साथ होता है तो पितृदोष बन जाता है। इस पितृदोष के कारण जीवन में नाना प्रकार के कष्ट आते हैं, भाग्य की प्रधानता नहीं रहती है। तो आपके घर में पितृदोष है, ये बच्चा है बच्ची जिसकी भी कुंडली है, उसके पिता दादा परदादा, माँ दादी परदादी, नाना नानी परनाना नानी, नाना नानी सर नाना नानी, 3 पीढ़ियों के अंदर कोई अकाल मृत्यु का दोष है, वो इसकी कुंडली में आ चुका है। तो घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक पानी के मटके के पास नियमित रूप से जलाइए। उज्जैन जाकर पितरों की विधिवत शांति कीजिए। अमावस में पितरों का भोग दें। श्राद्ध पक्ष में विधि विधान पूर्वक अपने पूर्वजों का श्राद्ध करें। अमावस के ऊपर 2 थाली निकाल के श्राद्ध करें भूले बिसरों के नाम से। तो ये छोटे छोटे से उपाय ये करने होंगे। और विष दोष है, उसकी विधिवत योग्य आचार्य के निर्देशन में शांति करवाइए। 18 साल की इसकी शनि की राहु की महादशा इसकी खत्म हुई है और गुरु की महादशा चल रही है। गुरु की महादशा में भी गुरु का अंतर है। इसके विवाह का योग बनेगा 2 जुलाई 2025 के पश्चात में। इसी वर्ष 2 जुलाई 2025 के पश्चात इसके विवाह का योग बनेगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति हो तो सबसे पहला काम पितृदोष की शांति कराएं। इस बच्ची को बोलिएगा, बच्ची को, बच्चा है बच्ची जो भी है, कि प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करें। सूर्यास्त के बाद दूध दही चावल सफ़ेद चीज़ों का सेवन नहीं करें। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। जुलाई के पश्चात संबंध का योग बनता हुआ दिखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, जीवन में कामयाबी प्राप्त करने का फार्मूला भगवान श्री हरि कहते हैं, इफ यू वांट टू बिकम नेम एंड फेम, if you want to get success in your life, then follow 2-3 steps. क्या है महाराज? प्लानिंग, एक्शन एंड कंटिन्यूस एफर्ट्स। कामयाबी का फार्मूला क्या है? प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए, एक्शन अच्छा होना चाहिए और कंटिन्यूस एफर्ट्स होना चाहिए। इन 3 बातों को, प्लानिंग, एक्शन और कंटिन्यूस एफर्ट, सतत प्रयास, इनको अपने अंदर आत्मसार कर लो, बन जाओगे एक कामयाब इंसान। समाधान, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, भगवान श्री हरि कहते हैं कि सफल व्यक्ति बनना चाहते हो क्या? हाँ महाराज, बनना चाहते हैं तो क्या करें? अपने तन और मन का एक ही संकल्प रखो। ऐसा नहीं है तन कुछ और कहे मन कुछ और कहे, ऐसा नहीं। तन और मन का एक ही संकल्प रखो। असफलता और आलोचना, इन दोनों से डरे बगैर आगे बढ़ते जाओ। तन मन का एक संकल्प, सफलता, असफलता, आलोचना, इसकी परवाह नहीं करनी। आगे बढ़ते जाओ, कर्म करते जाओ, सफलता आपके पीछे पीछे चलती जाएगी। समाधान, जरूरतमंद को चने की दाल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, भगवान श्री हरि कहते हैं कि अपने आसपास के वातावरण की नेगेटिविटी को अपने अंदर समाहित ना होने दें और निराश भी नहीं होना। अगर आपके आसपास नेगेटिव लोग बैठे हैं तो डोंट गेट टू बी नेगेटिव एंड डोंट थिंक नेगेटिव। पुट योर 100% एफर्ट्स, रेस्ट लिव ऑन द गॉड। ज्यादा बोलने की आदत को कंट्रोल में रखिएगा। समाधान, केले के फल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। दैनिक राशिफल की आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करिए, अगली 6 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक,
भगवान श्री हरि कहते हैं कि मिसाल कायम करने के लिए अपना रास्ता आपको स्वयं को बनाना होगा। अगर मिसाल कायम करना चाहते हो तो अपना रास्ता स्वयं को बनाना होगा। अपने कॉन्फिडेंस को हाई बनाकर रखें। समाधान, साबुत हल्दी की गांठ को अपनी पॉकेट में रखिएगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, भगवान श्री हरि कहते हैं कि आज सिचुएशन से लड़ने की बजाय उस सिचुएशन में ढलने का प्रयास कीजिएगा। ध्यान रखें, जितना लड़ेंगे, जितना संघर्ष करेंगे, उतनी ही परिस्थितियां आज बिगड़ती चली जाएंगी। तनाव नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, अपने प्रयास निरंतर करते रहिएगा। समाधान, बिस्किट के पैकेटों का दान कीजिएगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, आज यदि किसी बात से हैरान परेशान हैं तो उस बात को शेयर करें। विचारों में, अपनी नेचर में एग्रेसिवनेस से बचें, उग्रता से बचना होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाकर रखना होगा, खुद पर विश्वास रखकर आगे बढ़ना होगा। समाधान, केसर का तिलक लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष जी जयपुर से, प्रश्न पूछिए मनीष जी। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। सिस्टर के लिए पूछना था। किसके लिए? सिस्टर के लिए। हाँ बताइए। उनका डीओपी है 21 सितंबर 1988। 6 सितंबर 21 सितंबर 21 सितंबर 1988। टाइम टाइम है दोपहर के 3:05। दोपहर के 3:05। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, इसकी सिस्टम की शादी में थोड़ा डिले हो रहा है, क्यों हो रहा है? 1988। हाँ 1988। देखिए, जहां तक इसकी जन्म कुंडली का सवाल है, 18 साल की राहु की महादशा चल रही है। 2008 से इसको राहु की महादशा शुरू हुई है और अगले वर्ष जून 2026 में राहु की महादशा खत्म होगी। उसमें भी जो ग्रहण योग चल रहा है, राहु की महादशा चंद्रमा का अंतर, वह भी 11 जून 2025 को खत्म होगा। ये 18 साल की राहु की महादशा जवानी में आवे तो जवानी बिगाड़े, बुढ़ापे में आवे तो बुढ़ापा बिगाड़े। राम जी महाराज के जीवन में आई तो रात को सोए युवराज और सुबह उठे तो वनवास। तो ये राहु की महादशा ने इसके जीवन में बहुत उथाल पुथल मचा दिया है। तो ग्रहण योग जून 2025 में खत्म हो जाएगा। उसके पश्चात राहु की महादशा और मंगल का अंतर शुरू होगा। तो लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस, जिसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय जून 2026 से प्रारंभ हो जाएगा। मुझे लगता है कि सांप निकल गया, पूंछ बाकी है, और देयर विल बी लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस फ्रॉम जून 2025 ऑनवर्ड्स। आने वाला समय निश्चित तौर पे जीवन में काफ़ी कुछ पॉजिटिव चीज़ लेकर आएगा। चंद्रमा जन्म कुंडली के अंदर दाम्पत्य भाव का स्वामी चंद्रमा शनि के घर में विष योग बना रहा है। योग्याचार्य के निर्देशन में विष योग की शांति कराएं। सूर्यास्त के बाद दूध, दही, चावल, सफ़ेद चीज़ों का सेवन नहीं करने का है। सफ़ेद चद्दर पे भी नहीं सोने का है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगले हमारे कॉलर हैं सोहनलाल जी डीडवाना से। प्रश्न पूछिए सोहनलाल जी। जय श्री कृष्ण महाराज। जय श्री कृष्ण। महाराज अब काफी दुखी हो गया मैं, छोड़ा हुआ। अब आपको दुखी नहीं होना सोहनलाल जी। देखो, मैंने आपसे कहा था कि ये 29 तारीख को ग्रह बदल रहे हैं। आज हो गई 26 तारीख जी, 27। तो अब आपको दुखी नहीं होना है। 2 दिन बाद में बालक के जो है वो ग्रह बदल रहे हैं। चंद्रमा जो है, जो इसकी शनि की जो ढैया है 2.5 साल की, वो ढैया ख़त्म होने जा रही है। 2-3 दिन रह गए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि अप्रैल से इसके जीवन में बहुत सुधार होता हुआ दिखाई देगा। 1 महीना हम और वेट करेंगे। अगर अप्रैल में नहीं होता है तो आप मुझे बताइएगा। मेरे हिसाब से तो अब जब समय सुधरेगा तो चीज़ें भी सुधरेंगी, और कब जाने कौन सा रिश्ता कहाँ से आ जाए हमें पता नहीं। तो आप प्रयास कीजिए, सही दिशा में प्रयास कीजिए। अभी शनिवार को अमावस है, इस बार बड़ी अमावस है, तो एक बोतल ले लीजिएगा तिल्ली के तेल की। बालक से या बालिका जिसके विवाह के लिए आप चिंतित हैं, उसके हाथ से अगर वो नहीं उपलब्ध हो तो आप स्वयं जाके जो है शिव मंदिर में शिव भगवान का अभिषेक कर दीजिएगा तिल्ली के तेल से। ये प्रार्थना कर लीजिएगा
कि मेरे बच्चे की कुंडली के अंदर जो भी दोष है वो दूर हो और उसे सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति हो। दूसरा उपाय नवरात्रि से कर लीजिएगा। 40 दिन का नियम मान लीजिएगा। रविवार से शुरू होगी नवरात्रा, तो प्रतिदिन आपको जो है वो मंदिर में जाना, शिव मंदिर में शहद चढ़ाना 40 दिन। नवरात्रा में ही अच्छी तिथि के अंदर अष्टमी, नवमी या छठ के ऊपर माताजी के मंदिर में सुहाग की सामग्री, साड़ी इत्यादि, चुनरी इत्यादि अर्पण कीजिएगा। बालक के विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने की माता रानी से प्रार्थना कीजिएगा। 1 महीने के अंदर संबंध तय होता हुआ आपको दिखाई देगा। अब 1 महीने बाद में हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं होगा आपको देने के लिए, तो मुझे लगता है कि आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी, माता रानी की जरूर करेगी, हमारा आशीर्वाद है। अगली 3 राशि मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, भगवान श्री हरि कहते हैं कि आज काम काज में फोकस बनाए रखिएगा। व्यापार में धन लाभ होगा। आधी अधूरी बेतुकी बातों में पड़ने से बचिएगा। समाधान, ब्रेड के पैकेटों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, आज नकारात्मक सोच से अपने आप को दूर रहना होगा। लक्ष्य को ध्यान में रखना होगा। वर्किंग सेक्टर में उलझने दूर होती हुई दिखाई देंगी। समाधान, शहद का सेवन करके घर से निकलेगा। पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, आपके सपने आपका भविष्य बदल सकते हैं। सपनों को पूरा करने की दिशा में प्रयास प्रारंभ करना शुरू कर दें। सेहत थोड़ी कमजोर बनी रहेगी। समाधान, नाभि में थोड़ा सा शुद्ध देशी घी लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज के दिन को पूर्ण रूप से सफल सुखमय बनाने वाले स्पेशल गुड लक टिप्स। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए। दोस्तों, आज चने की दाल में लौकी डालकर उसका सेवन कीजिएगा। आज चने की दाल में लौकी डालकर उसका सेवन कीजिएगा। घुटनों के दर्द से मुक्ति मिलेगी, एंजाइटी से मुक्ति मिलेगी, डिप्रेशन से मुक्ति मिलेगी। 11 ब्रेड के पैकेट साईं मंदिर में चढ़ाकर बच्चों में बांट दीजिएगा। कंपटीशन एग्जाम में सफलता आपको प्राप्त होगी। एक साबुत लौकी लीजिएगा, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके गौ माता को खिलाइएगा। बढ़ते कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी। आज नौकरी व्यापार में सफलता प्राप्ति के लिए विष्णु चालीसा की छोटी पुस्तक अपनी पॉकेट में रखिएगा। पूरा दिन शानदार गुजरेगा। पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त करने के लिए बेडरूम में संध्या समय के पश्चात पीली मोमबत्ती जलाइएगा। वैवाहिक जीवन सुख में बना रहेगा। आज घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ पिसी हल्दी का छिड़काव कीजिएगा। घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल राजस्थान।